चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुः मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषः। सभ्य सामाजिक गण, सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषः। सूर्य ही इस स्थावर और जंगम जगत की आत्मा है। हम इस वेद वाक्य के रहस्य को जानते हुए अनंत काल से मकर संक्रांति का पर्व मनाते आ रहे हैं। ये मकर संक्रांति क्या है, इस पर हम विचार कर चुके कि ये मकर संक्रांति मकर राशि का जो बिंदु है उस पर सूर्य का संक्रमण होना, हम ये नहीं मनाते। ये मूल जो पर्व है ये उत्तरायण का पर्व है, देवयान का पर्व है, आदान काल का पर्व है। सूर्य का उत्तरायण होना ये हमारे लिए उत्साह और उमंग देने वाला है। जीवन में शीत के कारण जो कष्ट और दुख आ गए थे उसको दूर भगाने वाला पर्व है, इसलिए इसको हम मनाते हैं। आयुर्वेद में इसको हम आदान काल कहते हैं। सूर्य जो है जब उत्तरायण होता है अर्थात हेमंत ऋतु समाप्त हो गई और शिशिर ऋतु का आरंभ, सूर्य का उत्तरायण, उत्तर की तरफ गमन, ये आदान काल कहलाता है। आदान माने ग्रहण करना। सूर्य जो है अब पृथ्वी का जो आप्य भाग है, तरलता है, शीतलता है, उस सारे का आदान ग्रहण कर लेगा। हम सबके अंदर जो हेमंत ऋतु में शक्ति आई है, कफ की वृद्धि हुई है, धीरे धीरे सूर्य उसको अपनी किरणों से ग्रीष्मे पे पिए ते रवि कहता है, वहाँ आचार्य कहेगा कि अपनी गर्मी के कारण बार बार अपनी किरणों से सारे शरीर के कफ को, तरलता को खींच लेगा और हम क्षीण हो जाते हैं। ये भाग अब आरंभ हो जाएगा। लेकिन हम शीत से इतने अधिक पीड़ित हैं, इतने अधिक पीड़ित हैं कि पहले हम क्या सोचते हैं, अरे भाई पहले सर्दी दूर हो लेने दो, गर्मी आएगी तो देख लेंगे, कुछ उपाय कर लेंगे। तो ये जो शीत है इससे दूर करने का ये सबसे उत्तम उपाय बताया कि भाई सूर्य उत्तरायण हो गया है लेकिन अभी सर्दी से बच नहीं सकते। सर्दी से बचने के लिए स्वयं भी गर्म चीज़ें खाओ, पोषक चीज़ें खाओ, तरल चीज़ें खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। तो इसलिए इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है। गंगा सागर, जैसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसमें इस दिन विशेष स्नान का महत्व है। प्रयागराज में विशेष स्नान का महत्व है। काशी में विशेष स्नान का महत्व है, वहाँ जो घाट हैं उनके ऊपर। हरिद्वार में विशेष स्नान का महत्व है। जो इतनी दूर नहीं जा सकते उनके लिए ये पुण्य स्थल क्या है, आपके पड़ोस का सरोवर, आपके पड़ोस का जो तालाब, आपके कुएं का जल, उसमें स्नान करते हैं सब लोग जल्दी उठ करके कि धर्म होगा, पुण्य होगा, अच्छा होगा। पुण्य क्या होगा, अब तक हम कभी स्नान करते थे, कभी नहीं भी करते थे। करते थे तो जल्दी जल्दी नहा लिए, बहुत शुद्धता नहीं हो पाती थी, डरते थे। तो अब हम इस दिन खूब अवगाहन करते हैं, जैसे कहते हैं ना मल मल के नहाना, अवगाहन करना, वही आरंभ कर दो। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। सर्दी तो लगेगी, कल भी सर्दी लगी थी, आज भी, दोनों में अंतर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अरे आज के दिन खिचड़ी बनाएंगे। आयुर्वेद के आचार्य बैठे हैं ना, भाई शीत को कैसे दूर भगाना है, कैसे हम उत्साह से इस पर्व को मनाएं। कहते हैं इस दिन खिचड़ी बनाओ, इसलिए इस दिन खिचड़ी पर्व इस पर्व का नाम है। क्या पर्व है, खिचड़ी पर्व। खिचड़ी किसकी बनानी है, मैंने बताया था हेमंत ऋतु चर्या में कि जिस भूभाग में जो फसल आई है उसकी खिचड़ी बनानी है। जैसे मैं दक्षिण हरियाणा में जन्म हुआ, हमारे पूर्वज सब बाजरा सर्दी में खाते थे, हैं जी। मैं भी इस ऋतु में प्रयास करता हूँ खाने का। बाजरा गर्म होता है, पोषक होता है,
उसकी खिचड़ी बनाएं और उस खिचड़ी में शक्कर और गुड़ और घी डाल के खाएं, इकसुरस और गोरस खूब डालिए और उसके बाद खाइए, शीत आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। मक्खन होता है, घी का मतलब मक्खन, ताज़ा जो मक्खन है वो घी से भी अधिक गुणकारी है। तो हमें याद है, हमें बचपन में खिचड़ी बना करके और उसमें मक्खन और गुड़ और शक्कर, क्योंकि गुड़ को डालने में कठिनाई होती है, गुड़ और शक्कर में कोई भेद नहीं है, वो गोल बना के रख दिया, उसको अलग अलग कर दिया। दोनों लगभग एक ही चीज़ हैं, दोनों में समान क्षमता है, तो उसको मिला करके दे दिया जाता है। कहते गरम गरम खा लो बच्चों को, क्योंकि बच्चों को भी माता पिता, दादा दादी, भूआ लेके जाती थी हमारी कि चलो अरे आज संक्रांत है, आज संक्रांत है, वो नहा के आएंगे और बच्चे ठिठरे तो भी ज़बरदस्ती नहलाते थे। क्यों? धर्म होगा, ये पुण्य होगा, तो धर्म तो होगा ही, पुण्य तो होगा ही, लाभ तो होगा ही। अब तक हम बसते फिरते थे, खूब बढ़िया नहाते थे, ताज़ा पानी में नहलाते थे हमें कुएं के, और आकर के फटाफट तब तक खिचड़ी बनी हुई होती थी, माताएं दादियाँ पहले उड़ जाती थी, रो बना के रखती थी और आते ही बच्चों को खिला देती थी, खाओ भाई। और उस दिन पशुओं को खूब चारा डाला जाता था। क्यों? कि उनको भी तो सर्दी लगती है, पशु तो हमारे मित्र हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे स्वजन हैं। तो उस दिन सब किसान लोग पशुओं को अन्य दिनों से ज़्यादा चारा डालते थे। किनको? जो पशु पालतू नहीं थे, जो खुले घूमते रहते थे उनको, और विशेषकर जो नर होते हैं, जो पशुओं में गर्भाधान के लिए जिनको सामाजिक रूप से छोड़ देते हैं, जिसे झोटा कह देते हैं गांव में, हैं भैंसों में जो नर है, ऐसे गायों में जो नर है वृषभ, उनको विशेषकर गुड़ खिलाया जाता था और गुड़ में तिल ऐसे मिला करके और वो खिला दिए जाते थे कि भाई वो भी पुष्ट रहें। वो पुष्ट होंगे तो हमारे पशुओं को उत्तम संतानें होंगी, उत्तम संतानें होंगी तो वो उत्तम संतानें, पुष्ट संतानें हमें घी दूध बढ़िया देंगी और हम और हमारी जो संतान परंपरा है, परिवार है, वो समृद्ध होगा, पुष्ट होगा। तो उस दिन, इस दिन सबको तालाब में, तालाब के किनारे, कूप जो कुएं हैं उनके किनारे खूब तापते थे लोग स्नान करके और तिल का दान करते थे। तापने का भी नियम क्या है कि तिल के जो लकड़ियां हैं जिन पर तिल लगता है वो इस दिन के लिए सुरक्षित रखी जाती थी, उन्हीं से तिल का ताप करते थे और फिर खूब तिल खाते थे और तिल को देते थे। तो खिचड़ी किसकी बनानी है? जहाँ बाजरा होता है वो बाजरे की खिचड़ी बनाएं और उसके अंदर मक्खन और घी और शक्कर डाल करके खाएं। और जिनका अच्छे पाचन है उसके बाद वो थोड़ा सा जितना हो सके दूध पी लें गरम गरम। जिनके पास घी नहीं है, पशु नहीं है, वो उसमें तिल डाल करके उस खिचड़ी को बनाएं, वो भी लगभग उतनी ही पोषक होगी। और शक्कर आदि तो लगभग खरीद ही सकते हैं, या जो समृद्ध लोगों से दान में मिलेगा तिल, जो दान में मिलेगा घी, जो दान में मिलेगा दूध, जो दान में मिलेगा गुड़ शक्कर, वो सारा वो डाल करके खाएं। तो इस दिन खिचड़ी का मतलब है ये पोषक तत्व जो गर्मी देते हैं, शरीर में तरलता देते हैं, कफ बढ़ाते हैं, पुष्टि करते हैं, जिनका मैंने पिछले व्याख्यान में उल्लेख किया था, वो डालें। जिन क्षेत्रों में बाजरा नहीं होता, तरलता है, खूब जल है, वहाँ चावल होते हैं, वो चावल में मूंग की दाल न डालें, उड़द की दाल डालनी है। इस ऋतु में उड़द की फसल आई है अभी, और वो डालेंगे। उड़द बहुत गर्म होता है, बहुत गरिष्ठ भारी होता है और खूब पुष्टि देता है। मैंने हेमंत ऋतु में बताया था, इस ऋतु में उड़द की दाल ही खाएं। जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, वो हल्की चीज़ खाएं, लेकिन जो बली हैं उनकी पाचन शक्ति भी बली हो जाती है। पक्ता भवती बलिनाम बलीये का, जिनकी पाचन शक्ति बहुत तगड़ी है, युवा हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, वो उड़द खाएं, मूंग न खाएं, मूंग की दाल न खाएं, मूंग की खिचड़ी न खाएं। वो क्या करें? चावल में उड़द की दाल डालें और साबुत उड़द डाल करके और उसको बनाएं। रात को सोते समय अंगारों पर रख देते थे पहले लोग, और सवेरे तक वो तैयार मिलती थी, गर्म मिलती थी। धीरे धीरे, यानी उड़द इतनी धीरे बने उसका पेट फट जाए, और पेट फटे तो चिकना चिकना एक लेश सा निकलता है उसके अंदर, वो पोषक है। उसके अंदर आप शक्कर डाल करके और घी डाल करके वो खिचड़ी खाएं। उस खिचड़ी का दान किया जाता है इस दिन।
कि वो पोषक है, भाई खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। हम सब मनुष्य मिल करके खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। देखिए आयुर्वेद के आचार्यों ने ये बताया धर्माचार्यों को कि भाई सबको अपने मंदिर, अपनी जो पीठ जिससे आप व्याख्यान देते हो, वहाँ सबको बताओ कि इस दिन खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी पर्व है। क्यों बताया? वहाँ लिखा है कि खिचड़ी में मूंग नहीं डालना। क्यों? चरक ने लिखा था, स यदा न युक्तम ईंधनम न लभते। बहुत तगड़ी हो जाती है पाचन शक्ति, और जब उसको उचित ईंधन नहीं मिलता, उचित भोजन नहीं मिलता, तो रसम ही नस्ती देहजम, देह का जो रस है, देह की जो धातुएं, उनको वो नष्ट करती है, उनको अपना भोजन बना लेती है। कौन? बलवान जठराग्नि उनको अपना भोजन बना लेती। तो आपने खिचड़ी में जो उड़द की दाल जिनको नहीं पचती या उपलब्ध नहीं है, वो मूंग की दाल डालें, लेकिन तिल अवश्य डाल दें। फिर उसमें तिल डाल देंगे तो उड़द के न डलने से जो न्यूनता आई थी वो न्यूनता नहीं रहेगी। तिल में बताया स्नेह है, चिकनाई है, पोषकता है, बहुत गुण है। तिल रसायन है। तिल क्या है? रसायन है। देखिए तिल के लिए क्या लिखा है, हमारे आचार्यों ने लिखा है, तिल स्नाई तिल उद्वर्ती, तिल से ही स्नान करो। अर्थात क्या करो? जो स्नान के लिए गर्म जल आप करते हैं, उसके अंदर वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, यदि मान लीजिए ताज़ा जल से नहीं नहाते और उनके नहाने से बीमार हो जाते हैं, किसी को कफ की शिकायत है, किसी को खांसी की शिकायत है, किसी को ज्वर की है, तो जो रोगी हैं, कमज़ोर हैं, बली नहीं है, वो गर्म पानी कर करके नहा लें शरीर के अनुसार, उसमें तिल डालें और उस जल से नहाएं। या तिल स्नाई का मतलब क्या है कि पहले तिल से स्नान करें, अर्थात तिल का जो तेल है वो सारे शरीर पे लगा लें और उसके बाद स्नान करें। तिल उद्वर्ती, उपटन जो लगाते हैं कहते हैं वो भी तिल की बनाएं। तिल होमी, तिल से यज्ञ करता है जो। तिल उदकी, तिल का ही जल पीता है, अर्थात तिलों को जल में उबालें और फिर उस जल को पिएं तो आपकी शीत बिल्कुल दूर भागेगी, निकट भी नहीं आएगी, दूसरे देश में भागेगी कि यहाँ के लोग तो भाई हमारे से रक्षा का उपाय जानते हैं, चलो ऐसे स्थान पे चलते हैं जहाँ के लोगों को पता नहीं, उनको हम तंग करेंगे, तो शीतलता सर्दी वहाँ भाग जाएगी। फिर क्या कहा? तिल भुक, जो तिल खाता है, तिल दाता, और जो तिल का दान करता है। षट तिला पाप नासना, 6 प्रकार से जो अपने जीवन में तिल का उपयोग करता है, कहते हैं उनके पापों का नाश हो जाता है। अर्थात खाने से, सेवन करने से तो पाप का मतलब रोग दूर होंगे, और पाप का मतलब क्या है? बुद्धि में जो विकार आते हैं। तिल क्या है? मेद्य है। तिल क्या है? पवित्र है। वो हमारे बुद्धि को भी शुद्ध करता है, उत्तम विचार आते हैं, दुर्भावनाएं समाप्त होती हैं, तो हमारे पापों का, बुराइयों का, ईर्षा, द्वेष, कलह, निंदा, इन सब का नाश होता है। तो तिल को जीवन में इस रूप में धारण करें। और आगे क्या लिखा है कि तिल क्या है? देखो क्या लिखा है, तिलान दद्यात, महाभारत में लिखा है तिल को दो, तिल का दान करो मकर संक्रांति के दिन, अर्थात सूर्य उत्तरायण हो उस दिन पर्व मनाएं तो। तिलान भक्षात, पहले खाओ नहीं लिखा, पहले क्या लिखा? दूसरों को खिलाओ। दद्यात का मतलब दान करो, पहले दान करो फिर स्वयं सेवन करो। अग्नि में भी क्यों डालते हैं हम? कि अग्नि में डालेंगे, अग्नि उसको लाखों गुणा सूक्ष्म करके अन्य प्राणियों तक, अन्य मनुष्यों तक, वृक्षों तक, सब तक पहुंचाएगी, ताकि उनकी शीत का निवारण हो सके। तो भक्ष का, दद्यात का मतलब है इस रूप में दान करें। फिर तिल भक्ष्यात, तिल को खाओ। तिलान प्रातः स्पर्शेत, प्रातः काल जब उठो पूजा में तो तिल का ही स्पर्श करो। स्पर्श का मतलब क्या बताया? स्नान करना है, मालिश करनी है, किसी भी रूप में हो, पहला स्पर्श तिल का होना चाहिए। तिलम तिलम इति ब्रूयात, तिल ही तिल बोलो, बार बार तिल ही तिल बोलो। बोलने का मतलब क्या हुआ? कि उसके गुणों का बखान करो, उसके गुणों का वर्णन करो, उसकी चर्चा करो। जिनको उसका ज्ञान नहीं है उन तक वो ज्ञान पहुंचाओ, बच्चों को ज्ञान नहीं है उनको बताओ, अज्ञानी लोगों को नहीं पता उनको बताओ। तिल तिल बोलो का मतलब क्या है? कि तिल के गुणों की चर्चा करो।
आयुर्वेद के ग्रंथों में शरीर आचार्यों ने, जो काय चिकित्सा के आचार्य, उन्होंने बताया है कि तिल शरीर के लिए, नेत्र ज्योति के लिए, त्वचा के लिए कितने गुणकारी हैं, बुद्धि के लिए कितने गुणकारी हैं। जिनको हेमंतचर्या में मैंने बताया था, लंबी रातें होती हैं, बच्चे बहुत देर तक सोते हैं, लघु शंका तंग करती है, बिस्तर गीला हो जाता है, उनको तिल खिलाया जाता है। वृद्ध लोगों को शरीर में गर्मी नहीं होती तो बहुत लघु शंका आती है, उनको तिल के लड्डू खिलाइए। तो तिलम तिलम ब्रुयात का मतलब क्या है कि तिल के गुण बताइए उनको, ताकि उनके जीवन में तिल आए, ऐसा कहा है। तो कहता है तिलहा पाप हरा, ऐसा करने से, दान देने से, सेवन करने से, स्पर्श करने से अर्थात मालिश आदि करने से, उपटन के रूप में प्रयोग करने से, तिलों का गुणगान करने से हमारे जीवन में तिल रस बस जाएंगे, इससे हमारे पापों का नाश होगा। तो माननीय सज्जनों, जो तिल हैं, गुड़ है, घी आदि हैं, इनका इस रूप में आपने प्रयोग करना है। जो मैंने बताया कि ये खिचड़ी पर्व है, तो खिचड़ी तरल नहीं बनानी, जलीय नहीं बनानी, गाढ़ी बनानी है, बिल्कुल गाढ़ी बनानी है। आपकी जो खिचड़ी है वो उसके लड्डू से बन जाएं, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए उड़द की। तिल डालेंगे, वो तिल भी होगा, क्या उसके अंदर चिकनाई घुसी हुई होगी। उसके अंदर जब घी डालेंगे, जब तिल की जो खिचड़ी बनाएं, जिस खिचड़ी में तिल डालें उसमें घी न डालें, मक्खन न डालें। तेल और घी एक साथ खाने का आयुर्वेद में निषेध है। तो बाजरे की जो खिचड़ी खाते हैं उसमें मक्खन डालें या घी डालें। चावल की जो खिचड़ी बनाते हैं उड़द डालें और उसके बाद उसमें घी डाल करके और गुड़ शक्कर डाल के खाएं। लेकिन जो बाजरे में और चावल की खिचड़ी जो बनाएंगे उनमें तिल डालेंगे, वो घी का और मक्खन का उपयोग न करें। अब देखिए, ये जो पर्व है इसको मैं किस रूप में लेता हूँ। आचार्यों ने भी कहा है कि ये पर्व क्या है, सूर्य के उपासना का पर्व है। सूर्य की उपासना क्यों करते हैं? उपासना किसकी करते हैं? जो हमें कुछ देता है, जो हमारे जीवन में रस घोलता है, जो हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है, जो इतना प्रभावी है, इतना शक्तिशाली है कि हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो हम उपासना उसी की करते हैं, पूजा उसी की करते हैं, जो हमें कुछ देता है, जिससे हम कुछ प्राप्त करते हैं। वही हमारा आदरणीय है, वही पूज्य है, वही आराध्य है। तो सूर्य आराध्य देव है, उसके प्रति कृतज्ञता का पर्व है कि हे सूर्य देव, तुम ही हमारे आधार हो, तुम्हारे ऊपर ही हमारा जीवन आश्रित है। इसलिए हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस दिन सूर्य की उपासना करते हैं। तो सूर्य के प्रति कृतज्ञता का पर्व है, उसकी आराधना का पर्व है। और एक ही ये पर्व है जो सूर्य के सौर गणना के अनुसार मनाया जाता है। जितने भी पर्व हम मनाते हैं, भारत के लोग, आर्यावर्त के लोग, आर्य लोग, वो चंद्र गणना के अनुसार मनाते हैं। दो प्रकार की गणना है, सूर्य की और चंद्र की। तो सौर गणना, सूर्य की गणना जो होती है, उसके अनुसार जो हम दिन गिनते हैं, ऋतुएं आती हैं, महीने गिनते हैं, तो सौर जो गणना है उसके अनुसार एकमात्र ये पर्व है। और सारे पर्व हम किसके अनुसार मनाते हैं? चंद्र गणना के अनुसार मनाते हैं। तो ये सूर्य के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। और ये कितना बड़ा पर्व है, ये उत्तरायण कितना अधिक महत्व रखता है, इसकी अब चर्चा करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। इसको क्या कहा? देवयान। उत्तरायण क्या है? देवयान है, देवताओं का काल है ये। और दक्षिणायन पितरों का काल है, ऐसा माना गया है। तो उत्तरायण की आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्ता है? उत्तरायण में देवता हैं, ये देवताओं का दिन है। और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। तो हम देवताओं को कब मिलना चाहेंगे, कब उपासना करना चाहेंगे? दिन में। तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी उत्तरायण की बहुत महत्ता है कि अब देवताओं का काल शुरू हो गया, देवता उठ गए हैं, वो हमारे दुख दारिद्र्य को दूर करेंगे। देवता कौन है? जो देता है। तो
तो हमारे यहाँ तो मृत्यु को भी कब हम बुलाते हैं, कब उसका आह्वान करते हैं कि हमारे मृत्यु तो अवश्यंभावी है, शाश्वत सत्य है, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हम आर्यवर्त के जो लोग हैं वो अपनी मृत्यु भी कब चाहते हैं, उत्तरायण में चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पितामह सबके भीष्म पितामह, महाभारत का युद्ध हुआ, 10-11 दिन वो लड़े थे, उसके बाद सरसैया पर उनको गिरना पड़ा, तो प्राण त्याग देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? कहने लगे नहीं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है और मैं अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्यागना चाहता हूँ। लेकिन कब त्यागना चाहता हूँ? जब उत्तरायण होगा। आपने देखा होगा गीता जयंती हम मनाते हैं, तो ये कब मनाते हैं हम? मार्गशीर्ष मास में मनाते हैं, अर्थात उस समय महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, गीता का उपदेश हुआ था, दक्षिणायन चल रहा था। सूर्य उत्तरायण जब होगा मैं तब अपने प्राणों का त्याग करूँगा। तो वो महाभारत का प्रसंग जो है मैं लाया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कहा उन्होंने कि पश्यध्वम उपधानम में पांडवेन अभिसंधितम शिष्य अस्याम अहम सय्याम यावद आवर्तनम रवे। सब लोग इकट्ठे हो गए, कौरव पांडव सब, तो कहने लगे कि मेरा जो शिष्य है, कहते हैं उनको कहा था कि उन्होंने कि बेटे मेरे को ये तकिए के रूप में वो लगा दो, तो तकिए के रूप में बाण ही लगा दिए थे अर्जुन ने, हैं। कहते हैं मेरे शिष्य ने, मेरे पुत्र ने, पांडव ने लगा दिए। अस्याम सय्यायाम, ये जो सरसैया है इसके ऊपर मैं शिष्य में सोऊंगा। कब तक? यावद आवर्तनम रवे, जब तक सूर्य क्या है, जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा था, दक्षिणायन था। आवर्तनम, जब तक उसका आवर्तन नहीं हो जाता, वो लौट नहीं जाता, अर्थात उत्तर की तरफ उसका आयन नहीं हो जाता। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था, ये उत्तर गोलार्ध में है, तो कहते हैं दक्षिण की तरफ जा रहा है, जब तक उसका उत्तर आयन नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तो देखो जब वो वहाँ लेटते रहे, सब कुछ होता रहा, तो उसके बाद कहते हैं सूर्य जब उत्तरायण हुआ तो उनके पास फिर आए कि अब हमारे कुलवृद्ध प्राण त्यागेंगे। तो युधिष्ठिर को वो क्या कहते हैं, दिष्टा प्राप्तोसि कौन्तेय सहमत्यो युधिष्ठिर परिवृत्तो ही भगवान सहस्त्रांशु दिवाकर। हे बेटे, उस समय राजा युधिष्ठिर ही थे, क्योंकि और तो सब मारे जा चुके थे, तो वो अपने मंत्रिमंडल परिवारजनों के साथ आए हैं और कहने लगे हे कौन्तेय, सौभाग्य से अपने अमात्य अपने मंत्रियों सहित तुम आए हो। भगवान सहस्त्रांशु, भगवान सूर्य कहते हैं परिवृत्त है, वो लौट आए हैं, अर्थात दक्षिण की तरफ जो गमन कर रहे थे, पूर्व की तरफ अब न उत्तर की तरफ उन्होंने गमन आरंभ कर दिया है। 850 रात्र्य शयानस्य में गता, मुझे इस अवस्था में सोए हुए 58 रात्रियां बीत गई हैं, यानी 58 दिन के बाद उस समय सूर्य क्या हुआ था, उत्तरायण हुआ था। सरेशु निशिताग्रेशु, तीक्ष्ण अग्रभाग हैं जिनके, ऐसे कहते हैं मैं इन बाणों पर सोया रहा वर्ष शतम में, मुझे ये 58 दिन ऐसे लगे हैं कष्ट में जैसे मानो मैं 100 वर्ष से इस पे सो रहा हूँ। आपने देखा होगा जब कष्ट का समय होता है तो एक एक क्षण हमारा दिन और महीने के बराबर दिखता है हमें, और सुख में कितना समय चला जाता हमें पता ही नहीं चलता। तो वही ये बात ये कह रहे हैं, अर्थात 58 दिन सरसैया पर रहे थे। देखिए, तो उसके बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। तो क्या कहा, प्राणान उत्सृष्टुम इच्छामि, मैं अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ, जा तो मर रहा है, अब मुझे अनुमति प्रदान करो। तो कहते हैं उन्होंने धारयामास आत्मानम धारणासु यथाक्रमम तस्य ऊर्ध्वगमनम प्राणा संरुद्ध महात्मन है, उन्होंने अपने आयन माने शरीर के अलग अलग स्थानों में प्राणों को धारण कर रखा था। इतनी सामर्थ्य थी, क्यों, इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिला हुआ था। इतने समय तक कहता है उन्होंने, इन महात्मा ने
प्राणों को संरुद्ध रोके रखा अयनों में। संरुद्ध तेन आत्मा अयनेसु जगाम भित्वा मूर्धानम दिवम, को कहा कि ऐसे धारण किया और सबके आने पर जब सूर्य उत्तरायण हो गया तो मूर्धानम भित्वा, जो मूर्धा भाग है ब्रह्मरंध्र है उसका भेदन करके आत्मा दिवम गतः, उनकी आत्मा जो है दिवम उत्पपात, द्युलोक की तरफ स्वर्ग की तरफ वो उड़ गई अर्थात चली गई। तो महात्मा कहा है उनको, अर्थात इतने जितेंद्रिय इतने योग्य थे, इसीलिए अपने इच्छा के अनुसार उत्तरायण होने पर ही इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। देखिए गीता में भी इसकी महत्ता बताई हुई है। गीता में देवयान के बारे में लिखा, श्री कृष्ण महाराज कहते हैं अग्नि ज्योतिरह शुक्ल षणमासा उत्तरायणम, 6 महीने उत्तरायण रहता और 6 महीने दक्षिणायन रहता, आप सब जानते हैं। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, कहते हैं उत्तरायण में जो जाते हैं शरीर का त्याग करते हैं, कहते हैं वो लोग ब्रह्मविद, जो ब्रह्म के रहस्य को जानते हैं, वो लोग इस समय अपने शरीर को त्यागते हैं, अर्थात इसको मुक्त करके जाते हैं। तत्र प्रयाता ब्रह्म गच्छन्ति, वो ब्रह्म तक पहुँचते हैं, न निवर्तन्ते, फिर वो लौट के नहीं आते। दक्षिणायन के लिए लिखा है कि वो पुनः लौट के आ जाते हैं, ऐसा गीता में वो 2 श्लोक हैं, धूमो ज्योति हैं जी, तो वहाँ आता है इस ढंग का श्लोक है, धुआं है, अंधकार है, रात्रि है, ये दक्षिणायन है, और अग्नि ज्योति शुक्ल पक्ष दिन ये उत्तरायण, ये सब एक जैसे प्रतीक बताया। तो मैंने कहा जैसे रात्रि और दिन में दिन की महत्ता है, ऐसे ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष की महत्ता है, ऐसे ही दक्षिणायन और उत्तरायण में उत्तरायण पक्ष की महत्ता है। इसलिए हमारे यहाँ तो मृत्यु भी हम उत्तरायण में चाहते हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चाहते आए हैं। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये इतनी अधिक महत्ता रखता है। अब देखिए हमारे यहाँ संस्कार का नियम है कि संस्कार से मानव की आत्मा संस्कृत होती है, उत्तम होती है, उन्नत होती है। तो कुछ संस्कार तो ऐसे हैं जो काल के अनुसार निश्चित हैं, जैसे सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, ये इसमें हमारा वश नहीं है, निश्चित है कि उस समय ये होने ही होने हैं कि जब बालक इतने समय का हो जाए, इतने समय का हो जाए। कुछ ऐसे संस्कार हैं अपनी इच्छा अनुसार हम उसका समय निश्चित कर सकते हैं, जैसे वेदारंभ संस्कार है, उपनयन संस्कार है, जैसे चूड़ा कर्म संस्कार है। तो उन संस्कारों में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं जिनमें कर्मकांड का बताया, वहाँ क्या लिखा है, उदग अयने सीते पक्षे आपूर्यमाण पक्षे, ऐसा लिखा है कि कब करें, उदग अयने, जब सूर्य उत्तरायण हो, सित पक्षे शुक्ल पक्ष हो, या आपूर्यमाण पक्षे, जिस पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे पूर्ति को प्राप्त हो रहा है, दूसरा पक्ष क्या है, कृष्ण क्षय को प्राप्त होता है, तो आपूर्यमाण पक्षे। तो हमारे यहाँ संस्कार भी उसी ऋतु में अर्थात उसी काल में उत्तरायण में करने चाहिए, ऐसा नियम है। ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। तो मान्य सज्जनों, अब हमने इन सब पक्षों पर विचार किया कि उत्तरायण पर्व है, मकर संक्रांति पर्व नहीं है। वो पर्व कब मनाया जाता था, जब मकर राशि के बिंदु पर सूर्य पहुंचता था, परिक्रमा चल रही है और उसी दिन सूर्य उत्तरायण होता था। तो उत्तरायण जो पर्व था उसको मकर संक्रांति पर्व कह दिया। जैसे मैंने बताया कि नवसस्यष्टि को क्या कह दिया, दिवाली कह दिया, क्योंकि दीवे देखे और लोगों ने दिवाली कह दिया। दिवाली नहीं है दीपक, तो अब हमने कार्तिक पूर्णिमा को भी देव दिवाली मनाते हैं। मैंने कहा
कि 22 तारीख दिसंबर रात्रि को आप दीपक जलाएं। दिवाली तो दीपक जो है, दीपों की अवली जो है, दिवाली क्या है? ये प्रसन्नता का सूचक है कि सूर्य उत्तरायण हो गया, हम प्रसन्न होंगे और रात्रि को दिवाली मनाएं और प्रातः स्नान करें और फिर पर्व मनाएं, यज्ञादि करें 22 को और 21 की रात्रि को हम ये करें। तो ऐसे ही ये मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति एक ज्योतिष का एक बिंदु है, एक गणना का बिंदु है, एक उसका नाम है उस बिंदु का, वह मकर की आकृति बनती है। लेकिन हम इसको उत्तरायण पर्व कहेंगे तो ये हमारे ज्ञान का अभाव होगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।